हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो ये टॉपिक हमारा है महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित या फिर महिलाओं की फर्टिलिटी रेट से संबंधित। मतलब ये है कि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि आजकल जो महिलाएं जो है ज़्यादातर क्या हो रहा है कि कैरियर ओरिएंटेड हो रही है कि पहले जो है हमें जॉब लेनी है, सेटल्ड होना है, उसके बाद हम जो है शादी या बच्चे के लिए सोचेंगे। तो हो ये रहा है कि 31 या फिर ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं वो जो है कंसीव करने में उनको समस्या हो सकती है। ऐसी रिपोर्ट जो है सामने आई। कई बार जो है इस बात को जो है कई संस्थान या फिर कई जो है वैज्ञानिक या फिर डॉक्टर्स जो है एक तरीके से ये बोलते दिखाई देते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथक है समाज में और जल्दी शादी करवाने का एक तरीका है। तो हमेशा जो है 50-50 चीज़ें रहती है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ठीक है। फिर से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप 31 या इससे बड़ी हैं तो आपको जो है बच्चा पैदा करने में इन फ्यूचर जो है समस्या आ सकती है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है और ऐसा क्या हो जाता है कि एक उम्र के बाद जो है महिलाओं की फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाती है, हम ये भी समझेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, 31 वर्ष के बाद शादी करने वाली युवतियों के लिए चेतावनी। तो शादी करने वाली युवतियों के लिए तो चेतावनी है ही, साथ में जो है ये भी समस्या है कि वो जो है बच्चे पैदा करने में उनको समस्या हो सकती है। तो इसको हम जो अच्छे समझेंगे। उससे पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे नए बैचेस लेकर के आया है। तो एक हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है जीएस का शुरू हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है। हर सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे, साथ में प्रीलिम्स और मेंस के जो है क्लास टेस्ट भी होंगे। दूसरा बैच हमारा है यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हमारा बैच शुरू होगा 14 नवंबर से सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है। हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, साथ में हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे और साथ में जो है प्रीलिम्स और जो है मेंस के क्लास टेस्ट भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तीसरा, अगर बात करो अगर सिर्फ बिहार की तैयारी करनी है तो बीपीएससी का कोर्स जो है फाउंडेशन 18 नवंबर से दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूड है। मध्य प्रदेश का जो है 21 नवंबर से शुरू होगा प्री मेंस का सुबह 8 बजे। राजस्थान का जो है प्री मेंस का बैच शुरू होने वाला 10 नवंबर सुबह 8 बजे से। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, इस पर जो है कॉल करके आप सारी जानकारी इस बैच के बारे में, जो भी बैच आपको ज्वाइन करना हो, जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर कि पहले देखेंगे चर्चा में कहाँ से आया। तो एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय महिलाओं में 31 से 34 वर्ष की उम्र से ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, अच्छे गुणवत्ता के अंडाणु घटने लगते हैं। जैसे हर महिला को जो है मंथ में जो एक बार जो है पीरियड्स होते हैं, तो उसमें बोला जा रहा है कि ये होता है कि हर मंथ जो है एक एग रिलीज हो रहा है। तो उम्र के साथ ऐसा होता है कि इनकी संख्या घटती है, साथ में जो है अच्छे क्वालिटी के अंडाणु जो है घटने लगते हैं। जिसका मतलब ये कि प्रेग्नेंट होते भी हो तो कंसीव कर पाना या फिर जो है बच्चा पैदा करना की संभावनाएं जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते रहते हैं कि अच्छे क्वालिटी के स्पर्म या स्पर्म काउंट कम हो जाता है जिसके वजह से जो है बच्चे नहीं होते हैं। तो वैसा ही कुछ जो है यहाँ पर सिमिलर जो है महिलाओं के साथ भी एक उम्र के बाद जो है समस्या दिखने को मिलती है। इस वजह से उनकी माँ बनने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। साथ में 31 से 34 वर्ष की उम्र से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। तो अगर आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 31 से 34 वर्ष के पहले कर लीजिए, या फिर इसका एक विकल्प हो सकता है कि उसके पहले आप आईवीएफ करवा लीजिए। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें आप जो है बच्चे या फिर जो है अपना एग जो है एक तरह से फ्रोजन करा के रखवा सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फ्रीज करती हैं, एग फ्रीज होते हैं, वहाँ पे आप जो है 22, 23 से 24 साल की उम्र में 1 या 2 या 10 जितने भी एग आप फ्रीज करवाना चाहते हो वो रखवा दीजिए बाद में, ताकि अगर आप कंसीव करना चाहो तो आपको समस्या ना आए। ये एक वैकल्पिक समाधान है इस समस्या का। अब जो है अब ऐसा हो गया कि भाई अब जो है कोई महिला जो है, जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल जो है कोई आज देख रहा है वो ऑलरेडी 30+ है और उसने जो है आईवीएफ या फिर जो है एग फ्रीज नहीं कराए हैं, तो उसको समस्या हो सकती है। ये रिसर्च यही बता रही है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एम्स के गायनोकोलॉजी विभाग का अध्ययन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल PLOS1 में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ का जर्नल जो है वहाँ पर प्रकाशित किया गया है। गायनोकोलॉजी की विभाग अध्यक्ष जो है नीना मल्होत्रा ने बताया कि नौकरी पेशा लड़कियों में जो है देर शादी, मतलब
आपको समझ में आता है कि पहले की जो लड़कियां थी उनका होता था कि भाई शादी करनी है, घर बसाना है, बच्चे देखने हैं, वो जो है फ्यूचर ओरिएंटेड या कैरियर ओरिएंटेड नहीं होती थी कि नहीं आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, बिजनेस वूमेन बनना है, या फिर कुछ ऐसा सेटल करना है, फॉरेन में जाकर रहना है। ऐसा कुछ तो पहले बहुत कम होता था। आजकल जो क्या है सारी महिलाओं को है कि पहले इंडिपेंडेंट वूमेन बनना है, उसके बाद हम शादी करेंगे या फिर बच्चे पैदा करेंगे। आजकल तो ये भी कि शादी करने के बावजूद भी ये होता है कि पहले हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, हमारी जो जॉब है अच्छी हो जाए, उसके बाद शादी के 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जो है बच्चे पैदा करेंगे। तो शादी पहले तो लेट होती है। पहले जो 18, 19, 20 या 21, 22 तक शादी करते थे लोग, अब क्या है 27-28 नॉर्मल है। 27-28 साल में किसी ने शादी की, अब वो जो है 32 से 34 साल तक वेट करे कि पहले करियर सेट हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। तो समस्याएं जो है इस वजह से भी आ रही हैं, ठीक है। वजह से जो इनफर्टिलिटी की समस्या जो है लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। मैंने कुछ दिन पहले जो है इनफर्टिलिटी से संबंधित एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें बुलाया था कि सारी रिसर्च, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब महिलाओं पर होती हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य महिलाओं का कैसा है, जहाँ पर पुरुषों को उपेक्षित किया जाता है। और वही बताया था कि पुरुष जो है आजकल जो है ज़्यादा जो है ऐसे है जो बे औलाद है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं। और उसमें भी एक रीज़न था कि आर्थिक रूप से अगर कोई कमज़ोर पुरुष है तो वो शादी या बच्चे नहीं करना चाहता है। सेम यहाँ पर भी है कि आर्थिक रूप से अगर कोई महिला पीछे तो पहले सोचती कि पहले जॉब या सेटल्ड हो जाए उसके बाद शादी और बच्चे देखेंगे। तो जो समस्या है दोनों में सेम ही है। महिलाओं के ब्लड सैंपल की यहाँ पे सारी जाँच की गई है, उससे बताया गया है कि क्या, जैसे अभी इसके पहले हमें नहीं पता था, रिपोर्ट्स तो थी बहुत सारी, लेकिन ऐसी जांच जो करके हमें पूरे पुख्ता सबूत नहीं थे कि नहीं इस एज से इस एज के बीच जो है कंसीव करने में समस्या होगी। तो यहाँ पे ब्लड सैंपल्स लिए गए और फर्टाइल और नॉन फर्टाइल महिलाओं के, उसके बाद जो है यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह अध्ययन 3240 महिलाओं पर किया गया, जो रिपोर्ट आई है उसका बता रहे हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी की समस्या से पीड़ित जो थी 1902 महिलाएं थी। ऐसी महिलाएं थी जो बच्चा पैदा करने में या कंसीव करने में समस्या का सामना कर रही थी। तो वो थी 1902। 1338 ऐसी महिलाएं थी जिन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं थी, जिनमें कम से कम एक प्रेगनेंसी जो है हो चुकी थी, वो यहाँ पे महिलाएं शामिल हुई थी। इस अध्ययन में शामिल सभी महिलाओं का ब्लड सैंपल लेकर एंट्रल फॉलिकल काउंट्स व एंटी मुलेरियन हार्मोन्स की जांच की गई। ये क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी मैंने रखी है ऑलरेडी ताकि आपको समझा पाऊँ कि समझ में नहीं आई बाद में कि क्या चला है। यहाँ पे देखो एंट्रल फॉलिकल काउंट्स की बात करें, ये क्या होता है, तो ये होता है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हर मंथ जो है एग्स रिलीज होते हैं, वो थैली होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है, तो उनकी संख्याओं को बताता है कि कितनी संख्या है। अगर किसी महिला में जो है जैसे मंथली ढंग से पीरियड्स हो रहे हैं, जैसे बात की जाती है कि अगर किसी के पीरियड्स 3-4 महीने मिस हो रहे हैं तो बोला जाता है कि आपको बाद में कंसीव करने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है, जिसके जरिए महिला के अंडाशय में मौजूदा एंट्रल फॉलिकल्स की संख्या का पता चलता है। एंट्रल फॉलिकल्स जो है छोटी छोटी द्रव से भरी थैलियाँ होती हैं जिनमें अंडे विकसित होते हैं। AFC टेस्ट के जरिए प्रजनन क्षमता का आकलन किया जाता है। यह टेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के जरिए किया जाता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि एक महिला में जो है कितने फॉलिकल्स हैं, तो इनकी संख्या को यहाँ पे बताता है। एक और शब्द यहाँ पर आएगा जो होगा एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। ये एक तरीके से ऐसा हार्मोन है जो किसी भी मतलब चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनमें प्रजनन अंगों के विकास में सहायता करता है। तो ये बताता है कि कोई व्यक्ति जो है ढंग से डेवलप्ड है या नहीं है। तो ये हार्मोन जो है मेल फीमेल को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा एक भूमिका निभाता। देखिए लिखा, गर्भ में पल रहे शिशु के यौन अंगों के विकास में AMH की अहम भूमिका होती है। पुरुष शिशुओं में AMH का स्तर अधिक होता है क्योंकि यह उन्हें महिला प्रजनन अंगों के विकास से रोकता है। मतलब जो है AMH जितना ज़्यादा होगा संभावना है कि वो पुरुष होगा, ठीक है। अगर AMH कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो महिला होगा। तो समझ रहे हो, जो पहले होता था ना कि हार्मोन्स कौन से, ये हार्मोन अगर बॉडी में है, ज़्यादा है, कम है, उसके आधार पर भी आप पता कर सकते हो कि बच्चा जो होने वाला वो मेल है या फीमेल है। महिला शिशुओं को अपने विकास के लिए केवल थोड़ी मात्रा में AMH की आवश्यकता होती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन समझ में आ गया। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये बताता है कि कोई जो है बच्चा शिशु वो महिला होगा या पुरुष होगा। तो
तो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स जांच की गई। तो यहाँ पे 2 हार्मोन्स की जांच की गई है, एएफसी और दूसरा है एएमएच। ओवेरियन रिजर्व की जांच के लिए एएफसी और एएमएच सबसे बेहतर मार्कर होते हैं। अगर जांच करनी है कि ढंग से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, महिला जो है एक तरीके से फर्टाइल है कि नहीं, तो इनकी जांच की जाती है। अध्ययन में पाया गया कि इनफर्टिलिटी से पीड़ित महिलाओं में औसत एएमएच 3.4 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर है और फर्टाइल महिलाओं में एएमएच 4.37 नैनोग्राम डेसीलीटर है। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉन फर्टाइल जो महिलाएं हैं उनमें इनकी मात्रा कम है। जब मात्रा ही कम है, इसलिए जो है कंसीव करने में, प्रजनन या गर्भ धारण करने में इनको जो है समस्या आती है। ओके, ये हमारा है तीसरा विकल्प जो बताएंगे, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ करा सकते हो, आजकल बहुत सारे लोग जो है आईवीएफ करवाते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, दवाइयों द्वारा अंडाशय को उत्तेजित करना। तो क्या होता है, अंडाशय को पहले जो है वहाँ पे स्पर्म, अंडाशय महिला के शरीर से निकाला जाता है, फिर उसमें जो है स्पर्म डाले जाते हैं, उसको जो है फर्टाइल बनाया जाता है, फिर जो है लैब में उसको पूरी तरीके से जो है विकसित किया जाता है। जब लगता है कि इसको जो है प्रत्यारोपित कर सकते हैं महिला, भ्रूण प्रस्थापन जिसको बोलते हैं, भ्रूण प्रस्थापन होता है, उसके बाद जो है बच्चा जो है महिला के पेट में ही पलता है, लेकिन जो है बनाने का जो प्रोसेस है वो जो है बाहर किया जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी से पीड़ित महिलाओं में एएफसी की संख्या 12, एएफसी की संख्या 12। बोला जाता है कि अगर किसी में 6 है तो इसका मतलब है कि वो खतरनाक स्तर पर है, नीचे है, वो बहुत खतरनाक माना जाता है। फर्टाइल महिलाओं में एएफसी की संख्या 15 थी। फर्टाइल स्वस्थ महिलाओं में 31 वर्ष की उम्र के बाद ओवेरियन रिजर्व घटने लगता है। अच्छे अंडों की अच्छे अंडाशय की जो एक तरीके से गणना होती है या उनकी जो क्वालिटी होती है वो घटने लगती है। वहीं इनफर्टिलिटी से पीड़ित महिलाओं में 34 वर्ष की उम्र से ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, कम होने लगता है। ओवेरियन रिजर्व कम होने का यह मतलब है कि 31 से 34 वर्ष की उम्र के बाद महिलाएं मां नहीं बन सकती, लेकिन क्षमता घट जाती। मतलब देखो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मां नहीं बन सकती, माँ तो आप बन सकते हो, लेकिन जो है ढंग से कंसीव कर पाएंगे, बच्चा स्वस्थ होगा या फिर बच्चा पैदा हो पाएगा, इसकी संभावनाएं जो है कम होती हैं। जैसे नॉर्मल महिला कोई है जो फर्टाइल है तो उसको है कि बहुत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उसको कोई समस्या नहीं होगी। इनको होता है कि आपको हो सकता है कि 4 बार 5 बार या 10 बार ट्राई करना पड़ा, उसके बाद जो है आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो यहाँ पे इसको यही समझाया गया है कि ओवेरियन रिजर्व कम होने का मतलब ये नहीं कि कोई महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस जो हैं वो घट जाते हैं। इसलिए यदि सामान्य प्रेगनेंसी नहीं होने पर आईवीएफ भी अधिक उम्र की जगह 34 वर्ष की उम्र तक कराना अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसमें यह भी बताया कि आईवीएफ सुविधा है, ठीक है, उपलब्ध है आपके लिए, लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप 31 से 34 तक का वेट ना करें, उसके पहले ही आप जो है करा ले। क्योंकि क्या है, आपकी बॉडी जो है जो ग्रो कर जाती है, या बॉडी जो है 31-34 साल में ऐसी हो जाती है कि सपोर्ट नहीं करती है कंसीव करने में। तो अगर आप उसके पहले ही आईवीएफ करा ले तो भी फायदा है। तो जो लोग अभी सोचते थे कि भाई 31-32 साल के बाद आईवीएफ तो है ही, करा लेंगे, तो महिलाओं को पहले अपना बॉडी चेकअप पूरा करवा के रखना चाहिए कि आप जो है मतलब सूटेबल हो आईवीएफ के लिए, या कंसीव करने की संभावनाएं हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी सारी रखनी है। आईवीएफ का मतलब है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। जब शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है, इसलिए इसे जो है आईवीएफ कहा जाता है। ठीक है, एक बार जब अंडे निषेचित हो जाते हैं तो भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये सारा था प्रोसेस कि जो है 31 से 34 साल के महिलाओं को जो है बच्चा पैदा करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, आईवीएफ जो है कितना सहायक होगा ऐसी समस्या के निपटान के लिए, तो सब कुछ यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।